गुड मॉर्निंग। टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। और आइए देखते हैं, ये क्लास 12 हिस्ट्री का ये छठा यूनिट है और इसमें मुग़ल दरबार यानी कि तिब्रित द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण, ये चैप्टर का नाम है। यानी कि मुग़ल दरबार से संबंधित ये चैप्टर हैं और क्लास 12 का है ये। आप जानते हैं कि क्लास 12 की जो परीक्षाएँ हैं 1 फरवरी से शुरू हो रही हैं और उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम उसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी देखेंगे। देखिए, इसमें बहुत सारे जो प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं और इसके पहले के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए इस सभी प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? बाबर कहाँ का शासक था जब वो भारत आया था उसके पहले? फरगना, अफ़गानिस्तान, यूनान या फिर अरब? तो देखिए, भारत आने से पहले बाबर जो था वो कहाँ का शासक था? तो देखिए, फरगना का शासक था, यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए सही जवाब है। और फिर 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और पानीपत की लड़ाई यहाँ पे हुई थी। उसके बाद यहाँ पे वो शासक मुग़ल वंश का स्थापना कर लिया। नेक्स्ट है कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था? अकबर ने टोडरमल के बारे में आप जानते हैं कि अकबर का ये भू राजस्व मंत्री थे और टोडरमल का जो भू राजस्व जो व्यवस्था है वो काफ़ी प्रचलित है। तो अकबर ने टोडरमल को, जो उसका वित्त मंत्री था, दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था? तो इसका सही जवाब है कि 1582 ईस्वी में अकबर ने टोडरमल को इस पद पे रखा था। देखिए, ये प्रश्न 2019 के फाइनल में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। अपने जीवन का अंतिम समय वो कहाँ बिताया था? पश्चिमी भारत में या फिर उत्तरी भारत, पूर्वी भारत या दक्षिणी भारत में? तो औरंगजेब ने अपने जीवन का जो अंतिम भाग बिताया था वो दक्षिणी भारत में व्यतीत किया था। ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब है। इसके बाद है कि चौथा प्रश्न होगा कि भारत का प्रथम मुग़ल शासक कौन था? देखिए, ये भी प्रश्न पूछे गए हैं 2019, फिर 21 और 2020 के अभी भी बोर्ड मॉडल रहा है। तो देखिए, भारत का प्रथम मुग़ल शासक कौन था? तो भारत का जो प्रथम मुग़ल शासक था यानी कि बाबर ने ये मुग़ल वंश की स्थापना की थी 1526 में, जब बाबर भारत पर आक्रमण किया और यहाँ पे पानीपत की लड़ाई हुई थी और इस तरीके से बाबर मुग़ल वंश का संस्थापक हुआ। नेक्स्ट है कि अकबर ने दीन ए इलाही, ये अकबर के द्वारा चलाया गया एक धर्म था। दीन ए इलाही के विषय में आप जानते हैं कि दीन ए इलाही क्या था? तो अकबर ने सभी धर्मों के अच्छाइयों को और एक तरह से कहें कि संकलित करके और उसे अपने धर्म के रूप में प्रस्तुत किया। और अकबर का मुख्य मकसद था कि अपने राज्य में एकता और अखंडता को बनाए रखना, सभी धर्मों के लोगों को मिलाकर रखना, उसका मुख्य मकसद था। और दीन ए इलाही अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि ताजमहल का निर्माण, काफ़ी आसान प्रश्न है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का जो निर्माण हुआ था यानी कि मुग़ल शासक यानी कि शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था और शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में ये ताजमहल का निर्माण कराया था, जो आगरा में है। नेक्स्ट है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त कर दिया था? अकबर ने जजिया कर को भी समाप्त किया था, उसके साथ साथ तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया था। तो अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था, यानी कि पहले तीर्थ यात्रा पर भी टैक्स लिया जाता था, यानी कि जो गैर मुस्लिम होते थे उनसे। इसके बाद के प्रश्न है, देखिए यहाँ से कि किस मुग़ल शासक ने दास प्रथा को समाप्त किया था? यह अगला प्रश्न है। किस मुग़ल शासक ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो अकबर। देखिए, अकबर के काफ़ी जो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो काफ़ी जन कल्याण के लिए होते थे। देखिए, अकबर ने दास प्रथा को भी समाप्त कर दिया था, अकबर ने जजिया कर को भी समाप्त किया, फिर तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया था, और सिर्फ इसलिए कि राज्य में एकता और अखंडता बनी रहे, सभी लोगों के बीच में भाईचारा बढ़ता रहे। और अकबर के इन्हीं कार्यों के कारण अकबर को राष्ट्रीय शासक का भी दर्जा दिया गया है। यद्यपि अकबर अनपढ़ शासक थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उसके बावजूद भी उनके कार्य काफ़ी अच्छे रहे। तो दास प्रथा को अकबर ने ही समाप्त किया था। देखिए, नेक्स्ट है कि दीन ए इलाही, ये देखिए प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। दीन ए इलाही संबंधित है अकबर से संबंधित है दीन ए इलाही। और अकबर ने, हमने पहले ही बताया कि अकबर सभी धर्मों की अच्छाइयों को वो अपना करके और इसे अपने एक नए धर्म के रूप में प्रस्तुत किया अपने जनता के सामने, अपनी प्रजा के सामने, जो दीन ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी? फतेहपुर सीकरी में, यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा भी है, तो अकबर ने एक नए शहर की स्थापना की थी, किसके सम्मान में रखी थी?
और ये सलीम चिश्ती, ये जो कि सूफी संत थे, उनके सम्मान में अकबर ने एक फतेहपुर सीकरी नाम से एक उनके सम्मान में नए शहर का नींव रखा था। नेक्स्ट है कि मुग़ल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। अकबर का जो राज्याभिषेक कब हुआ था, 1556 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है 2021 में। नेक्स्ट है कि अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया था। अकबर का मकबरा कहाँ है, तो अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में है और अकबर ने वहीं पे अपना मकबरा यानी कि उसके अनुसार बना था अकबर का। नेक्स्ट है कि यहाँ से देख सकते हैं कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। अकबर का जन्म, ये नेक्स्ट प्रश्न है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में हुआ था। और इसके बाद है कि किस मुग़ल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। सती प्रथा पर, सती प्रथा यानी कि समाज के लिए काफ़ी एक तरीके से कलंक था सती प्रथा, जिसमें महिलाओं को महिलाओं पर काफ़ी अत्याचार होते थे। तो सती प्रथा ये समाज के लिए काफ़ी बुराई थी, कुरीति थी और इसको समाप्त करने उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये बताना है कि किसने समाप्त किया था, तो अकबर ने ही सती प्रथा को भी समाप्त किया था, प्रतिबंध लगाया था अकबर ने। इसे समाप्त करने का काम लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था 1829 ईस्वी में। और उसमें सहयोग किसका था, तो राजा राम मोहन राय, यानी कि राजा राम मोहन राय जो एक समाज सुधारक भी थे, उनके सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उसको समाप्त कर दिया था, सती प्रथा का अंत किया था। यहाँ पे प्रतिबंध लगाने की बात है तो अकबर ने उस पर प्रतिबंध लगाया था। जजिया समाप्त किस मुग़ल शासक ने किया था। जजिया क्या था, तो एक प्रकार का कर था और जो टैक्स जो है कि एक प्रकार का टैक्स था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यानी कि मुग़ल काल में गैर मुसलमानों से एक प्रकार का टैक्स लिया जाता था जिसे जजिया कर कहते थे। और उसके अंतर्गत जो अन्य धर्म के लोग थे, यानी कि जो हिंदू धर्म के लोग थे या गैर मुस्लिम जो भी लोग रहते थे, अपने अपने धर्म को वहाँ पे मान सकते थे, अपने धर्म का पालन कर सकते थे, लेकिन इसके बदले में उन्हें एक प्रकार का टैक्स देना पड़ता था जिसे जजिया कर कहते हैं। और नेक्स्ट है, और जजिया कर को भी अकबर ने ही समाप्त किया था। और इसके बाद के प्रश्न 16वां प्रश्न है कि अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया था। 16वां प्रश्न है और 1573 इसके लिए सही जवाब है, जब अकबर ने इबादत खाना स्थापित किया था। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था। ये भी प्रश्न काफ़ी अच्छा है, देखिए 19 में पूछा हुआ है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था, तो इसका सही जवाब होगा कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया और फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाज़ा बनाया था अकबर ने, जो 176 फीट ऊंचा था। और नेक्स्ट है कि किस मुग़ल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत की थी। झरोखा दर्शन, इसकी शुरुआत किस मुग़ल शासक ने किया था, आप बता सकते हैं और सोचिए ज़रा। इसका सही जवाब अकबर है। नेक्स्ट है कि अकबर का संरक्षक कौन था। अकबर का संरक्षक किसे माना जाता है। बैरम खान को अकबर का संरक्षक माना जाता है। 2015 और 2016 में लगातार ये प्रश्न पूछा गया है। अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका। अकबर किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका था, आप देख सकते हैं। और इसका सही जवाब है कि अकबर मेवाड़ पर जो है वो आक्रमण नहीं कर सका। और इसके बाद है कि निम्न में कौन मुग़ल शहजादी थी जो कवियत्री भी थी, यानी कि जो पोएट भी थी। तो मुग़ल शहजादी कौन थी जो कवियत्री थी, तो ये इसका सही जवाब है, यानी कि जहाँ आरा जो थी वो एक मुग़ल शहजादी थी जो कवियत्री थी, यानी कि कविता लिखने का काम करती थी, कविता की रचना करती थी। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। 1576 में हुआ था, 18 जून 1576 में हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर का सेनापति मानसिंह थे और महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे यानी कि हकीम खान थे। तो इस तरीके से ये इस लड़ाई में अकबर ही विजयी हुआ था। नेक्स्ट है कि तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। 23वां प्रश्न है, तानसेन का मकबरा कहाँ है, तो ये ग्वालियर में है। और इसके बाद है कि मुग़ल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके काल में था, यानी कि मुग़ल काल किसके शासनकाल में जो चित्रकला थी वो काफ़ी चरमोत्कर्ष पर थी, काफ़ी तरक्की कर रही थी। तो इसका सही जवाब है, यानी कि जहांगीर को कहा जाता है कि उनके समय में जो चित्रकला का चरमोत्कर्ष हुआ था। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है, अब यहाँ से देख सकते हैं आप कि इसके बाद के प्रश्न हैं। इसका 25वां प्रश्न होगा,
तुजुक ए बाबरी को फ़ारसी में किसने अनुवादित किया था? तुजुक ए बाबरी का फ़ारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही जवाब है यानी कि अब्दुल रहीम ने इसका फ़ारसी में अनुवाद किया था। ऑप्शन सी सही जवाब होगा इसके लिए। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? 2021 में प्रश्न 2011 में प्रश्न पूछा गया है कि लोदी वंश का अंतिम शासक आपको बताना है। तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था यानी कि इब्राहिम लोदी था, और सिकंदर लोदी भी इसी वंश का शासक था जिसने आगरा की स्थापना की थी। और इसके बाद है कि द्वितीय अफ़गान राज्य का संस्थापक, द्वितीय अफ़गान राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसका सही जवाब है कि द्वितीय अफ़गान शासक माना जाता है। उस राज्य का संस्थापक कौन था? तो शेर शाह सूरी, यानी कि जिसे पहले शेर खान कहते थे। बचपन में इनका नाम फरीद खान था। फिर कहा जाता है कि उन्होंने एक बाघ को मार डाला था, यानी कि शेर को, जिसके बाद इनका नाम शेर खान पड़ा। और जब इस शेर खान ने हुमायूं को कनौज के युद्ध में 1540 में जो युद्ध हुआ था, बिलग्राम या कनौज का युद्ध, उसमें शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। और उसके बाद ये गद्दी पर बैठे थे शेर शाह सूरी के नाम पर। शेर शाह सूरी का मकबरा जो है वो सासाराम यानी कि बिहार में है। और शेर शाह ने जीटी रोड का निर्माण कराया था। ये काफ़ी 2 पॉइंट इसके विषय में जानना जरूरी है। जीटी रोड, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, और सासाराम में इनका मकबरा है। नेक्स्ट यहाँ से है कि आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था? 28वां प्रश्न है। और इसका सही जवाब है फार्मल जो थे वो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया था। इसके बाद है राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? राजकुमार जो दारा थे तो उनका संबंध किस, यानी कि सूफ़ी, ये जितने जो ऑप्शन में नाम दिए गए हैं ये सूफ़ी संतों के, सूफ़ी सिलसिलों के नाम हैं। तो उनका संबंध जो है कि कादरी से था, यानी कि कादरी सिलसिले से था। नेक्स्ट है कि त्रिपिटकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा गया है? ये 30वां प्रश्न है। और सही जवाब इसका है यानी कि राहुल सांकृत्यायन को कहा गया है। बादशाहनामा के लेखक कौन थे? 31वां प्रश्न, सही जवाब है अब्दुल यानी कि हमीद लाहौरी को ये बादशाहनामा के लेखक थे। ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? ये 32वां प्रश्न देख सकते हैं आप। ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? और इसका सही जवाब है यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि बेंटिक, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ठगी प्रथा का अंत किया गया था। ऐसे सती प्रथा का अंत भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में ही हुआ था। और इसके बाद है कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? पानीपत के द्वितीय युद्ध जो 1556 में हुआ था, और इसमें अकबर ने किसे हराया था? तो अकबर ने हरा दिया था हेमू को। और इसके बाद है कि बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी? बाबर ने यानी कि किस शासक को पराजित किया था? तो बाबर पानीपत के पहले लड़ाई लड़े थे, और बाबर ने यानी कि इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत के युद्ध हुआ था, यानी कि पहला युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ था, और जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और इस तरीके से मुग़ल साम्राज्य का स्थापना किया था। नेक्स्ट है कि बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी कब? बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी यानी कि 1526 में। ऑप्शन ए सही जवाब इसके लिए है। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में विजयी हुआ और इस तरीके से मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी। बाबर ने अपनी यादें तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखे थे? जो तुजुक ए बाबरी के लेखक हैं यानी कि उसके वो बाबर के द्वारा ही लिखा गया है, और इस भाषा में लिखा गया है। तो उसका सही जवाब यानी कि तुर्की भाषा में लिखा गया है। सही ऑप्शन इसमें डी है। नेक्स्ट है कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? और बाबरनामा है बाबर की जो आत्मकथा है, यानी कि बाबर ने अपनी आत्मकथा को बाबरनामा के नाम से लिखा है। ये प्रश्न भी देखिए 2021 में, सभी प्रश्न कहीं ना कहीं आए हुए हैं। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? 38वां प्रश्न है शाहजहाँ इसके सही जवाब होगा, यानी कि स्थापत्य कला का विकास शाहजहाँ के समय में सर्वाधिक हुआ था, जबकि चित्रकला का विकास हुआ था यानी कि जहांगीर के शासनकाल में। देखिए इसके बाद के प्रश्न है, ये कितनी बार पूछा गया है कि पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? अब इसके पहले यह आया हुआ था 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। इसके बाद है कि कौन मुग़ल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? आलमगीर के नाम से कौन सा मुग़ल बादशाह जाना जाता है?
तो इसका सही जवाब है औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जानते हैं। भारत का अंतिम मुगल शासक, देखिए ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, 10, 13, 15, 16, 18 और ये फिर 21, फिर 21 में ये पूछा गया है। तो भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल शासक थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में सैनिकों का नेतृत्व भी किया था भारत की ओर से। हालांकि 1857 की क्रांति विफल हो गई थी। जजिया किससे लिया जाता था? जजिया कर किससे लिया जाता था? तो जजिया कर जो है कि जिम्मियों से लिया जाता था, और जजिया कर के विषय में बताया गया था कि अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था। और ये जिम्मी कौन होते थे? तो अकबर चूँकि एक मुस्लिम शासक थे और उनके राज्य में मुग़ल वंश में यानी कि हिंदू या कह सकते हैं कि गैर इस्लामी प्रजा भी रहती थी, और जिसे जिम्मी कहते थे, और उनसे ही एक कर लिया जाता था जिसका नाम था जजिया कर। नेक्स्ट इसके बाद से प्रश्न है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? तो एक मस्जिद था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट है कि किस शासक को लाख बख्श की उपाधि से भी विभूषित किया गया है? लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। बीरबल का असली नाम यानी कि महेश दास के नाम से ये फेमस थे, जो अकबर के दरबार में थे और अकबर के नवरत्नों में थे। नेक्स्ट है कि कौन सा मुग़ल शासक स्वयं एक महान कवि भी था? कौन सा ऐसा मुग़ल शासक था जो एक बहुत महान कवि भी था? तो इसका सही जवाब है यानी कि बाबर जो था। इसके बाद देखिए तारीख़ ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तारीख़ ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? यानी कि जियाउद्दीन बर्नी सही जवाब इसके लिए हैं, ऑप्शन सी इसके लिए, बी ऑप्शन डी इसके लिए सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि खनवा का युद्ध, बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे, पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और खनवा का युद्ध भी था उसमें, चंदेरी का युद्ध और एक था घाघरा का युद्ध। तो आप इसे याद कर सकते हैं, खानवा का युद्ध किसके बीच कब हुआ था? तो देखिए खानवा का युद्ध हुआ था यानी कि 1527 ईस्वी में, जबकि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और 27 में खनवा का युद्ध हुआ। और इन सभी युद्धों में 4 जो बाबर ने लड़ाइयाँ लड़ी थी 1526, 27, 28 और 29 में, तो इन चारों में ही यानी कि अकबर ही विजयी हुआ था। नेक्स्ट इसके बाद है कि मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो उस समय भारत की जो जनसंख्या थी वो लगभग 100 लाख के करीब थी, यानी कि 1 करोड़। नेक्स्ट है कि अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? अबुल फजल जो अकबर के दरबारी कवि थे और जिन्होंने आईन अकबरी या अकबरनामा की रचना की थी। तो अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? तो उसका कत्ल किया था यानी कि जहांगीर ने। नेक्स्ट यहाँ से है कि मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर कौन था? मुसलमानों से कौन सा कर वसूला जाता था? कौन सा टैक्स लिया जाता था? ज़कात, यानी कि मुसलमानों से कर लिया जाता था जिसे ज़कात कहते थे। और पित्रा-दुरा का शब्द का अर्थ क्या होता है? पित्रा-दुरा शब्द का अर्थ क्या है? पित्रा-दुरा शब्द का अर्थ होता है यानी कि अंदरूनी काम को पित्रा-दुरा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि हुमायूं का भाई कौन था? आप बता सकते हैं, काफ़ी आसान प्रश्न है। यानी कि हुमायूं के भाई यानी कि कामरान, अस्करी, हिंडाल, ये सभी जो हैं कि अकबर के यानी कि हुमायूं के भाई थे। नेक्स्ट प्रश्न, तुजुक ए बाबरी किसने लिखी है? तुजुक ए बाबरी किसने लिखी है? बाबर ने लिखा है इसे स्वयं, और इसे यानी कि तुर्की भाषा में। नेक्स्ट है कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ताजमहल का निर्माण यानी कि शाहजहाँ ने कराया था अपनी बेगम मुमताज़ की याद में। और ये प्रश्न रिपीट भी हो चला है, इसके पहले भी ये प्रश्न आया था। और इसके बाद के प्रश्न है कि शेर शाह ने किस मुग़ल सम्राट को हराया था? शेर शाह ने यानी कि बिलग्राम या कनौज के युद्ध में 1540 में हुमायूं को हराया था, और उसके बाद से वो शेर शाह की उपाधि धारण किया था यानी कि शेर शाह सूरी के नाम से। जहांगीर का शासनकाल क्या है? जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1605 से लेकर के और 1627 ईस्वी तक ये जहांगीर का शासनकाल रहा। सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब क्या होता है? सुलह ए कुल यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि शांति स्थापित करना, यानी कि शांति इसका सही जवाब होगा। और सुलह ए कुल की नीति भी अकबर ने ही लगाई थी। जीतल, ये जीतल क्या होता था? तो जीतल एक प्रकार का सिक्का था, और यानी कि मुग़ल कालीन सिक्के थे। और दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की थी?
दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे स्थापित किया था, यानी कि ऑप्शन बी होगा। और अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? ये प्रश्न 61वां प्रश्न है। राजस्व व्यवस्था जो थी यानी कि अकबर के काल में, आप याद रखें, टोडरमल जो है कि उसका राजस्व मंत्री था। और नेक्स्ट है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। ये 1526 में पहला युद्ध हुआ था, 1556 में दूसरा हुआ था और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 63वां प्रश्न है। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी। नेक्स्ट है, शेर शाह सूरी ने 1540 में किसे परास्त किया था? हुमायूं को परास्त किया था और कनौज यानी कि बिलग्राम के युद्ध में। और इसके बाद से शेर शाह सूरी हो गए थे, इसके पहले उनका नाम शेर खान था। नेक्स्ट है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल आगरा में है और ये किस नदी के किनारे हैं? तो यमुना नदी के किनारे हैं। और ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। तो ये देखिए 65 प्रश्न है इस चैप्टर में, यानी कि छठे यूनिट में मुगल काल से संबंधित ये प्रश्न हैं। सभी इम्पोर्टेंट है और ये बिहार बोर्ड के परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो आप निश्चित रूप से इन्हें देख लें, बहुत ही उपयोगी हैं।